हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिडोवर पर स्वागत करता हूं। आइए इस फिजिक्स के अगले टॉपिक में, जैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि संधारित्र की या कह सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की या चालक की वैद्युत धारिता के कारण जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ सी क्यू स्क्वायर बाई सी। अब थोड़ा सा इसी क्रम में आगे हम लोग जानेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल। चलिए मान लेते हैं कि दो चालक, एक चालक ए है और एक चालक ये बी है, ये दो गोलीय चालक हैं। मान लेते हैं कि इन पर जो विभव है, इस पर विभव V1 है और इस पर विभव V2 है। इसको आवेश दिया गया है Q1 और इसको आवेश दिया गया है Q2। इस गोलीय चालक की जो धारिता है वो है C1 और इस गोलीय चालक की जो धारिता है वो है C2। अब देखिए हमें क्या करना है कि जब इन चालकों को हम किसी पतले तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक किसी पतले तार से जोड़ देते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और भी हम मान रहे हैं कि इस चालक पर जो विभव आपका V1 है ये ज़्यादा है किससे, V2 से। तो जाहिर है कि जब विभव ज़्यादा होगा तो विभव इस C1 से C2 में जाएगा, या कह सकते हैं कि आवेश का भी पुनर्वितरण होगा। आवेश यहाँ Q1 है तो आवेश कुछ Q2 पर जाएगा। तो अब ये देखते हैं, इस पहले चालक के लिए हम लिख सकते हैं, पहले चालक की जो धारिता होगी ये आप लिख लीजिएगा कि माना कि दो चालक, दो गोलीय चालक A तथा B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2, इन पर दिया गया आवेश क्रमशः Q1 Q2 के कारण इन पर विभव V1 तथा V2 हो जाता है। तो पहले चालक की धारिता C1, चालक A की धारिता C1 बराबर आपका क्या हो गया, Q1 बाई V1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर C1 V1। इसी तरह से चालक B की धारिता, चालक B की धारिता आपकी C2 बराबर क्या हो गया, Q2 बाई V। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 बराबर हो गया C2 V2। अब A तथा B पर, A तथा B पर कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो गया, Q1 और दूसरे वाले पर Q2 था, दोनों के योग के बराबर हो गया। तो A तथा B पर कुल आवेश हो गया आपका Q1 प्लस Q2। कुल विभव, कुल विभव मान लेते हैं कि जब विभव A से B में जा रहा है तो जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह से पानी होता है, पानी की दो टंकियाँ आप ले लीजिए और एक में ज़्यादा ऊंचे तल तक पानी भरा हो, दूसरे में कम ऊंचे तल तक पानी भरा हो, और दोनों को एक पाइप से आप जोड़ दीजिए तो पानी तब तक बड़ी वाली टंकी से छोटी वाली टंकी में जाएगा जब तक दोनों के तल बराबर नहीं हो जाएंगे।
उसी तरह से विभव ए से बी में तब तक जाएगा जब तक दोनों पर विभव समान ना हो जाए। तो मान लेते हैं दोनों का जो उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव का मतलब दोनों पर विभव समान हो गया, v हो जाता है। तो यहाँ हम a तथा b का कुल धारिता लेते हैं। कुल धारिता हो गया हमारा C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव हम लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो गया कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश और बटा कुल धारिता। देखिए कुल आवेश का मान क्या है, Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता आपकी कितनी है, C1 प्लस C2। तो इस तरह से एक सूत्र आपको मिला कि V इक्वल्स टू बी Q1 प्लस Q2 और बाई C1 प्लस C2। अब मान लीजिए इस Q1 और Q2 का मान इन समीकरणों से हम लिखना चाहें तो C और V के फॉर्म में आ जाएगा। तो C और V के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो V इक्वल्स टू बी क्या हो गया, Q1 की जगह पे हो गया आपका C1V1 और प्लस Q2 की जगह पे क्या हो गया, यहाँ से C2V2 और बाई क्या हो गया C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव को हम इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये भी हम याद रखेंगे कुल आवेश बटी कुल धारिता, और दूसरा अगर C और V के फॉर्म में ही दिया गया है तो उभयनिष्ठ विभव V इक्वल्स टू बी हो जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। अब देखिए आवेश ये Q1 से Q2 पर गया, तो मान लेते हैं कि Q1 से जब आवेश Q2 पर गया तो अब Q1 पर या A पर जो आवेश है वो Q डैश बचा। मान लेते हैं कि Q1 से A से B तक, A से B पर जो आवेश गया, जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो Q डैश आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q डैश आवेश गया। तो इसका मतलब A ने Q डैश आवेश ये B को दिया, या यूँ कह सकते हैं कि B को Q डैश आवेश प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं कि A B को Q डैश आवेश दिया। तो आवेश देने के कारण स्थानांतरित आवेश की मात्रा ये हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। तो यहाँ एक चीज़ मान लेते हैं कि माना A B को Q डैश आवेश देता है। मान लेते हैं कि A B को ये Q डैश आवेश देता है या Q1 डैश आवेश देता है। A पर आवेश Q1 है तो इसको हम Q1 कर लेते हैं, Q1 डैश आवेश देता है। तो या ऐसा मान लें कि
आवेशों के पुनर्वितरण के बाद ए पर जो आवेश की मात्रा है वो Q1 डैश है, ऐसा मान लेते हैं। माना, ऐसा लिख लें, माना अब ए पर आवेश Q1 डैश है। पहले आवेश Q1 था, अब मान लेते हैं कि अब आवेश जो है ये Q1 डैश हो गया। तो Q1 डैश हो गया तो आवेश पहले Q था Q1, और अब आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। तो आवेश क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, आवेश का स्थानांतरण हो गया, ए से बी में चला गया कुछ आवेश का मान। तो कितना आवेश गया, इसी का हम आकलन करते हैं। आप देखिए Q1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1 और माइनस Q1 डैश। अब जब आवेश आपका Q1 डैश बचा तो अब विभव कितना बचा, विभव भी आपका V बचा। तो इस तरह से Q बराबर हो गया CV, तो C का मतलब हुआ आपका C1 प्लस C2, और V आपका कितना हो गया, विभव आपका V हो गया, ये आपका V हो गया। लेकिन हम पहले चालक की ही बात कर रहे हैं, तो पहले चालक के लिए हम लिख सकते हैं C1V, पहले चालक के लिए हम लिख सकते हैं C1V। तो आइए देखते हैं, आपका हो गया C1V1 माइनस C1, और V की जगह पे हम ये कॉमन पोटेंशियल लिख देते हैं, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। इसको सरल करते हैं, देखिए आपका हो गया C1V1 और C1 प्लस C2, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 और माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया C1 C2, और ये हो गया हमारा V2 होल डिवाइडेड C1 प्लस C2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में, तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V डिवाइडेड C1 प्लस C2। आप देखिए C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1 ये आपका कैंसिल हो गया, और C1 C2 V1 और माइनस C1 C2 ये V2 है, C1 C2 V2 है। तो यहाँ से हम C1 C2 कॉमन कर सकते हैं, तो इस तरह से Q1 माइनस Q1 डैश ये कितना हो गया हमारा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और ये हो गया V1 माइनस V2। तो आवेश जो A से B में जाएगा, तो कितनी मात्रा A से B में जाएगा ये निर्भर किस पर कर रहा है, इन चालकों के विभव का अंतर V1 माइनस V2,
ये विभव का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आवेश जाएगा, और इन धारिताओं पर भी निर्भर करता है। इनकी जितनी धारिताएं होंगी उसी की कैपेसिटी के अनुसार ही ये आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो। आपने उभयनिष्ठ विभव लिखा है, V इक्वल्स टू बी C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा जान लेते हैं कि माना आवेशों के पुनर्वितरण पर, माना आवेशों के पुनर्वितरण पर अब चालक A पर Q1 डैश तथा चालक B पर Q2 डैश आवेश हो जाता है। तो अब देखिए उभयनिष्ठ विभव आपका V हो चुका है, तो Q1 डैश बराबर क्या हो गया आपका C1V, और Q2 डैश क्या हो गया, Q2 डैश हो गया आपका C2V। भाई Q बराबर CV होता है, तो पहले चालक के लिए C1V हो गया, दूसरे चालक के लिए C2V हो गया। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश, तो आप देखिए आपका हो गया C1V और बाई C2V। तो यहाँ से हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पा जा रहे हैं, Q1 डैश बाई Q2 डैश ये हो गया C1 बाई C2। इसका मतलब आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है ये चालकों के धारिताओं के अनुपात में होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण चालकों पुनर्वितरण का अनुपात, या ऐसे ही लिख लेते हैं, अतः आवेशों का पुनर्वितरण चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। तो इसे आप यहीं लिख लीजिएगा जहां आपने उभयनिष्ठ विभव लिखा है, के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। देखिए जैसे जब हम एक चालक को दूसरे चालक से एक महीन पतले तार से जोड़ते हैं तो विभव जो है ये ऊंचे विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है, आवेश भी वितरित होता है। तो जब विभव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है
तो इस जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। ये जो कार्य करना पड़ता है इसके कारण स्थितिज ऊर्जा का पहले से कुछ ह्रास हो जाता है। ये स्थितिज ऊर्जा का जो ह्रास होता है ये आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे तार को जब हम जोड़ते हैं तो तार गर्म हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो गया, या कुछ चिंगारी निकला, कुछ आवाज़ हुई तो चिंगारी के रूप में, आवाज़ के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में यह ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें इसी आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है इसी को हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए, जैसे स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों जो गोले हैं हमारे ए और बी पर जो कुल स्थितिज ऊर्जा है आप लिख सकते हैं चालक ए तथा बी पर कुल स्थितिज ऊर्जा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से है, कुल स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इसको U से लिखते हैं तो देखिए पहले वाले गोले मतलब ए वाले पर आपका हो गया हाफ CV, तो इसका C1 है और इसका V1 है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले पर आपका हो गया हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब देखिए यह संयुक्त होने से पहले, ठीक है, और जब दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो चालकों को संयुक्त करने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ, अब हम दोनों चालकों को संयुक्त कर दे रहे हैं, तो संयुक्त चालक की स्थितिज ऊर्जा अगर U डैश लिख रहे हैं तो हाफ C, तो चालक की संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 हो गई, और V ये इसका उभयनिष्ठ विभव हो गया, तो आपका हो गया हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये दोनों गोलों A और B को संयुक्त होने से पहले है स्थितिज ऊर्जा, और ये संयुक्त होने के बाद है। अब जब एनर्जी का लॉस हो रहा है तो लॉस होने का मतलब हुआ कि आपका U डैश कम हो गया, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया कि U हमारा ज़्यादा होगा और U डैश हमारा कम हो गया, U डैश का मान कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि U माइनस U डैश का मान ये ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए हमारा। U माइनस U डैश का मान क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा का ह्रास हुआ। अब यही हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए U माइनस U डैश इसीलिए हम लोग निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू आप रख दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर और माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। V उभयनिष्ठ विभव है, इसका मान हम लोग रख देते हैं, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और V का मान आप रख दीजिए, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये आपका मान हुआ। और इसका हम स्क्वायर कर दें, चूँकि V स्क्वायर है, तो आप देखिए इसका एक मान इससे कैंसिल हो जाएगा।
अब फिर हम देखते हैं क्या बचेगा हमारा। 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2, ये एक घात से कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ बचा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2 C1 V1 C2 V2 a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लीजिए और बाई एक घात इसका कैंसिल हो गया तो C1 प्लस C2 बचा। अब देखिए यहाँ हम लोग 1/2 कॉमन कर लें, 1/2 हमने कॉमन कर दिया। अब देखिए C1 बचा क्या आपका C1 V1 स्क्वायर और एलसीएम भी इसी समय हम ले रहे हैं, तो या एक मिनट एक स्टेप के बाद कर रहे हैं, एक स्टेप के बाद ना करें, यहीं तुरंत ही कर दे रहे हैं। ये ऐसे कर लीजिए आप। एलसीएम हो गया आपका C1 प्लस C2। अब आपका C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 यहाँ हुआ प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये आपका C1 प्लस C2 हुआ माइनस, ये अंदर के सब आपके स्टेप्स बदल जाएंगे, जितने माइनस हैं सब आपके सॉरी जितने प्लस हैं वो सब आपके माइनस हो जाएंगे। तो क्या हो गया आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 और V1 V2, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, यहाँ एक साथ इसको लिख दे रहे हैं 1/2 C1 प्लस C2 और ये हुआ आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ भी आपका हुआ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर यहाँ से C1 C2 यहाँ आएगा आपका C1 C2 V1 स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ आपका C1 C2 V2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस ये वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये और माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, ऐसे ही C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए। और देखिए ये जो आपके स्टेप 3 बचे, इसमें हम C1 C2 कॉमन कर सकते हैं, तो आप देखिए हम यहाँ कॉमन कर लिए C1 C2 बाई यहाँ नीचे हमारा बचा हुआ है 2C1 प्लस C2। अब यहाँ से हमारा क्या बचा V1 स्क्वायर, यहाँ से हमारा बचा प्लस V2 स्क्वायर और यहाँ से हमारा क्या बचा माइनस 2V1 V2। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए u माइनस u डैश ये हमारा हो गया C1 C2 बाई 2 C1 प्लस C2 और ये हो गया हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चाहे हम V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखें या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर लिखें, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं C1 C2 तो ये आपके पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये आपके धनात्मक होंगे, और V1 माइनस V2 अगर V1 ज़्यादा है तो धनात्मक आएगा, अगर V2 ज़्यादा है तो ऋणात्मक आएगा। लेकिन जब दोनों के घटाने के बाद चाहे धनात्मक आया या ऋणात्मक आया हम वर्ग करेंगे तो हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये आपका राइट साइड पूरा पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि u माइनस u डैश ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा।
तो हम कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये एक धनात्मक राशि है, ये पॉजिटिव होगी, और C1 C2 ये पॉजिटिव राशि है ही हैं, ये धनात्मक होते हैं। अतः ये जो हमारा U माइनस U डैश है ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और यही हमको निकालना था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, और ये ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है, जो पतला तार हमने जोड़ा उसके हीट एनर्जी के रूप में, उसके जो ध्वनि उत्पन्न हुआ, चिनगारी उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो चिनगारी और ध्वनि के रूप में इस एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में एनर्जी लॉस, और इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे कि संधारित्र किस तरह से होता है, किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। धन्यवाद।